हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज बेटा हम +1 फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से हम क्या कर रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स कर रहे थे बेटा। उसमें क्या था कि आपको जो फिजिक्स में मैथ के फार्मूले यूज़ होते हैं उसके लिए हम क्या करवा रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स करवा रहे थे। आज हम क्या करेंगे, फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। और फर्स्ट यूनिट में से आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन ज़्यादा है बेटा, ठीक है। जो आप बेसिक साइंस पीछे पढ़ चुके हो उसी के बारे में है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे इसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा व्हाट इज़ फिजिक्स, यानी फिजिक्स क्या है। बेसिक लॉज इन नेचर, फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं, बेसिक लॉज इन नेचर है। तो फिजिक्स को ये भी कह सकते हैं लॉज दैट एक्सप्लेन्स द फिजिकल वर्ल्ड, वो लॉज हैं जो फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे फिजिक्स को हम डिफाइन करेंगे बेटा, फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस, फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन। केमिस्ट्री वाले नाराज़ ना हो बेटा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का भी फिजिक्स से रिलेशन होता है। तो फिजिक्स क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना। देखिए फिजिक्स क्या है बेटा, मैं आपको कैसे बताऊँ कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स सब कुछ है। फिजिक्स क्या है, आपके पंखे का चलना, गाड़ियों के ब्रेक का लगना, गाड़ियों के इंजन का चलना, इंजन का स्टार्ट होना, गाड़ी का चलना, चलती हुई गाड़ी के ब्रेक लगना, ठीक है, वॉशिंग मशीन का चलना, ठीक है, आपकी जो साइकिल है उसका चलना, फ़ैन का चलना, इंजन का चलना। फिजिक्स क्या नहीं है, फिजिक्स सब कुछ है बेटा। सारे जितने भी नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनाज, दिन रात का बनना, ठीक है, चांद का रोटेशन करना, सब कुछ है, पृथ्वी का रोटेशन करना, सारा कुछ बेटा किस में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। अपने जो वाइंडिंग होती है इंस्ट्रूमेंट्स की वो कैसे होती है, ये सारे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या है, कैसे बताऊँ मैं आपको, फिजिक्स सब कुछ है। फिजिक्स में बेटा आपको डेफिनेशन आप याद कर लो, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो हमें अध्ययन करवाती है, स्टडी का मतलब होता है हमें अध्ययन करवाती है नेचर ऑफ नेचुरल फेनोमेना, जो नेचर में और नेचर में होने वाले फेनोमेना जो घटनाक्रम उनके बारे में। उसके बाद है बेटा स्कोप ऑफ फिजिक्स। आपको पता होना चाहिए आप फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज पढ़ोगे और उनमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला है फिजिक्स को दो दो फिजिक्स के दो पार्ट हैं बेटा, दो पार्ट में पढ़ोगे आप। सबसे पहला है एक मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। ओल्ड क्लासिकल का मतलब क्लासिकल गाने आता है ना, ऐसे ही क्या है, ओल्ड फिजिक्स है। ये पहले आई थी बेटा, ऊपर लिख दिया हमने, ये पहले आई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि हम मीन स्टडी अबाउट लार्ज थिंग्स, बड़ी बड़ी जो वस्तुएं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे गाड़ियों के ब्रेक्स हैं, ठीक है, पृथ्वी का घूमना, ठीक है, दिन रात का बनना, ये सारे क्या हैं, जो लार्ज थिंग्स की जो स्टडी करेंगे वो सारी किस में आएगी, मैक्रो। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, ठीक है, और इसको बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा है बेटा माइक्रो। माइक्रो का मीन्स छोटा, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, इसमें इसको क्या कहेंगे, क्वांटम फिजिक्स। क्या नाम है इसका, क्वांटम फिजिक्स। आपको यहाँ से पता लगेगा कौन सी फिजिक्स, एक क्लासिकल फिजिक्स होती है, क्या होगी, क्वांटम फिजिक्स होगी। तो क्वांटम फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे बेटा। ये बाद में आई थी, ठीक है, ये बाद में आई थी। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के बाद में हमें बाद में पता चला था, उससे पहले हमें एटम का पता चला होगा, क्योंकि एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये उसके पार्टिकल हो गए। तो स्टडी अबाउट स्मॉल थिंग्स, इसमें बारीक चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ठीक है, एटम में क्या क्या होते हैं। तो ये सारी बारीक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसमें बेटा अलग अलग वैरायटी फिर बांट दी हमने, ब्रांचेस बढ़ गई इसकी। क्लासिकल फिजिक्स अपने जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स, उसके हम 4 पार्टों में डिवाइड होती है। वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 पार्ट्स में। देखिए उनको 1 बाय 1 मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला है, ये 11th में पढ़ेंगे, जो पार्ट 11th में पढ़ेंगे वो ऊपर लिख दिया 11th, जो +2 में पढ़ा वो क्या लिख दिया है, +2। सबसे पहला आता है बेटा मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे, कार मोशन, कार कैसे चलती है, बस कह लो, ट्रक कह लो, जो भी है, साइकिल कह लो। दूसरा बेटा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन 8th में पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है, 9th में भी कुछ पढ़ा था, उसके बारे में डिटेल स्टडी हो गया। रॉकेट प्रोपलेशन क्या होता है, रॉकेट का छोड़ने का नियम, रॉकेट कैसे आसमान में जाता है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ रोड, किसी भी रोड का जो बेंड होना है, आपने देखा होगा रोड क्या करते हैं, जहाँ पे टर्न होता है, यू टर्न होता है, वहाँ पे रोड को बारीक कॉर्नर से ऊपर की तरफ उठाया जाता है, और अंदर वाला जो कॉर्नर रोड का वो डिप्रेस किया जाता है, बेंड किया जाता है उसको अंदर की तरफ, ठीक है। व्हील रोटेशन, पहिया कैसे चलता है गाड़ी का, जो भी है। साउंड वेव्स, साउंड कैसे हमारे तक आती है। फ्लोटेशन, तरने का जो नियम होता है, ठीक है, कई बॉडीज़
पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर तैरती हैं, कई बॉडीज़ क्या करती हैं, डूब जाती हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे मोशन करते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के बाहर से रिवॉल्व कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये सारी स्टडी हम इसके अंदर करेंगे बेटा, ठीक है। मैन जो टॉपिक है नाम वो लिखे हैं मैंने, इसको कौन सी फिजिक्स बोलेंगे आप, मैकेनिक्स फिजिक्स। और मैकेनिक्स फिजिक्स कहाँ पढ़ेंगे हम, +1 के अंदर। सेकंड पार्ट आता है बेटा क्लासिकल फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पार्ट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या नियम होते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, हीट इंजन वगैरह, ठीक है। अपने जो स्टीम इंजन है, हीट इंजन है, ये कैसे काम करते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। इसमें पढ़ेंगे बेटा हीट के बारे में, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, इसको कैसे, किस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है, कैसे मेजर करेंगे। दूसरा हीट इंजन, हीट इंजन जब जो अपने पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन है, ये भी क्या है, अपने हीट इंजन है। रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर अपने घरों में जो फ्रिज होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कंटिन्यूस होने वाले प्रोसेस हैं वो कैसे कैसे होते हैं, हम सब किस में पढ़ेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में। हम ये क्या पढ़ेंगे, +1 में पढ़ेंगे, ये +1 में। ये कहाँ पढ़ेंगे बेटा, जो तीसरा पार्ट है इसका क्लासिकल फिजिक्स का, थर्ड जो पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और मैग्नेटिज्म का मतलब चुंबक जो होती है आपकी, मैग्नेट, इसका मतलब बिजली का और चुंबक का कोई रिलेशन है, ठीक है। वो सारा हम पढ़ेंगे। आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा था जनरेटर के बारे में, मोटर के बारे में, ठीक है, उसमें इनका रिलेशनशिप आपने देखा था। इसमें पढ़ेंगे बेटा आप चार्ज पढ़ेंगे, ये यूनिट आप +2 में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, +2 में। चार्ज का आएगा, फील्ड का आएगा, करंट क्या होता है, AC DC, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC का मतलब डायरेक्ट करंट। पहले आप 10th में मैं बता चुका हूँ आपको, या जिस टीचर ने आपको पढ़ाया वो बताया होगा। मैग्नेट्स, मैग्नेट्स भी थोड़ा सा आ गया था 10th में, लेकिन अभी इसको डिटेल स्टडी करेंगे। EMW का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EMW का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है, टीवी देखते हैं, वायरलेस, जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं वो सारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं बेटा। ये सारा हम कहाँ पढ़ेंगे, +2 में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है बेटा इसी का कौन सा पार्ट आता है, क्लासिकल फिजिक्स का फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, यानी लाइट के बारे में स्टडी होगी इसमें सारी, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या आएगा, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, वेव क्या होती है, पार्टिकल क्या होता है, मिरर्स आपने 10th में पढ़े थे, मिरर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, मिरर की और डिटेल स्टडी होगी। अभी लेंस आपने पढ़े थे 10th में, ठीक है, अभी लेंस की और भी डिटेल स्टडी होगी। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जो होता है आपका, माइक्रोस्कोप यानी छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जिनको हम बगैर कोई उपकरण के नहीं देख पाएँ। टेलीस्कोप क्या होता है बेटा, दूर की वस्तु को देखने का काम आता है। ये भी क्या डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, लाइट पे डिपेंड है। रेनबो आपने देखा होगा, जब बरसात होती है तो आसमान में एक डिफरेंट कलर्स की एक आर्क बनती है, उसको क्या बोलते हैं, रेनबो। 10th में आपने पढ़ा था थोड़ा सा, ये पढ़ेंगे पूरी डिटेल स्टडी। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्शन लाइट का मिरर में, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन लेंस में या वाटर में, ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो ये सारा क्या होगा हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद है जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, ठीक है, जो क्वांटम फिजिक्स है, उस फिजिक्स में हम केवल उसको एक ही नाम दिया, उसका एक ही पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम दे दिया बेटा उसको, मॉडर्न फिजिक्स। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, +2 क्लास में पढ़ेंगे बेटा। कहाँ पढ़ेंगे ये, +2 में। इसमें पढ़ेंगे बेटा एटम के बारे में, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। क्यों, हमें पता है कोई भी बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, एटम से। कोई भी मटेरियल एटम से बना होता है। एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारी क्या पढ़ेंगे बेटा, +2 में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, एक्सरेज, ठीक है। एक्सरेज जो होती है, एक्सरे करवाते हैं बॉडी में, जब कोई फ्रैक्चर हड्डी में हो जाता है तो हम क्या करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, सुना आपने नाम। सेमीकंडक्टर्स, 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे हम, क्या क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, कैसे बनते हैं, कैसे ये काम करते हैं। अगला पढ़ेंगे बेटा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के बिल्कुल बीच में सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको कॉमन नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियंस। तो ये सारी स्टडी बेटा आप कहाँ करोगे, +1 और 2 में करोगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर +1 का सिलेबस छोटा है, +2 का सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सिलेबस दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको +1 का सिलेबस आता है सही से तो +2 का आएगा, अदरवाइज़ +2 में आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी सारी रट्टाफिकेशन करनी पड़ेंगी। उससे बेटर है कि आप +1 को
+1 को ध्यान लगा के पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम आती है मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ करता रहूँगा, और आप मेरे चैनल को देखते रहो। इसमें बेटा फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है। फिजिक्स को कौन कौन से कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। एक क्लासिकल फिजिक्स होती है, एक क्वांटम फिजिक्स होती है। शॉर्ट में लिख दिया, क्लासिकल में क्या पढ़ेंगे हम, मोटे मोटे तौर पे अध्ययन करेंगे बड़ी बड़ी चीज़ों का, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है, छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स आपसे कोई पूछ ले, 4 पार्ट होते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। और क्वांटम फिजिक्स बेटा एक ही पार्ट में डिवाइड है, उसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। उसके ये पार्ट्स हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक और भी हैं जो और हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके मैन लिख दिए हमें, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं, ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है हम क्या क्या पढ़ेंगे कहाँ, ठीक है। आपको सिर्फ क्या याद करना है बेटा, आपको याद ये करना है कि फिजिक्स के पार्ट कितने हैं, कौन कौन से पार्ट है फिजिक्स के। एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। आज के लिए इतना है बेटा, कल अगला वीडियो करेंगे।